Bismillahirrahmanirrahim. Animals depend on the plant for the shelters. In numbers of animals such as a bird, squirrel, monkeys, and insect and food shelter on the trees. Birds build nests on the trees while the squirrel, monkeys and insect live on the tree branches. इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग तरह के एनिमल जो हो, जैसा कि आपका बर्ड्स हो गया, आपका स्क्वायरल्स हो गए है ना, आपका मंकीज़ हो गया, आपका इंसेक्ट हो गया, वो ट्री के ऊपर अपना शेल्टर के रूप में रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स जो होती है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ पर बनाती है। जबकि स्क्वायरल, मंकी, इंसेक्ट भी प्लांट की यानी कि जो ट्रीज़ होते हैं उनके ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर द ऑक्सीजन। प्लांट्स मेक फूड इनटू द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। जो प्लांट्स होता है वो फूड बनाता है किसमें? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खाना बनता है। दे गिव और उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है ऑक्सीजन बॉडी से बाहर आता है। कहाँ से? प्लांट की बॉडी से। एनिमल्स टेक इन दिस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिस्पायरेशंस। एनिमल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिस्पायरेशन। थप्पड़ पड़ेगी, हाँ बैठ जल्दी, काजी से थप्पड़ पड़ेगी, हाँ इधर आओ इधर आओ। हाँ, एनिमल्स टेक इन दिस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। प्लांट्स आल्सो टेक इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। प्लांट जो होते हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिस्पायरेशन, यानी कि बेटा प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कब? ताकि वो रिस्पिरेशन कर सकें। अगला टॉपिक क्या है? द प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसीड बाय द एनिमल्स ड्यूरिंग द रिस्पायरेशंस। एनिमल्स टेक इन द ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं? जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। सब बताएं पूरा। अगला क्या है? प्लांट्स डिपेंड्स एंड एनिमल्स एंड द रिप्रोडक्शन। बेटा प्लांट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शंस के लिए। एनिमल्स सच है जैसा कि बटरफ्लाई हो गया और हनी बीज हो गया, हेल्प करता है प्लांट को रिप्रोडक्शंस में। और पॉलिनेशन फ्लावर यानी कि पॉलिनेशन, पता है जितने भी बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हनी बी वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं? फ्लावर्स के पॉलिन ग्रेन्स को ले लेते हैं और उसका पॉलिनेशन करा देते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ग्रेन एक जगह से दूसरी फ्लावर पर डालना। एक पॉलिन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में डालना, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये कौन करता है? हमारा हनी बी करता है। ठीक है, मैनी कहने आगे क्या लिखो? वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स गो ओवर ए लार्ज एरिया बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट देयर द फ्लैशी फ्रूट्स एंड स्कैटर देयर द सीड। और बहुत सारे अदर तरह के अदर एनिमल्स जैसे कि आपका बर्ड्स हो गया, वो क्या करते हैं? सीड का डिस्पर्सल कराते हैं। सीड का यानी कि जो फ्लैशी फ्रूट्स को वो जब खाते हैं ना तो वो अपने चोंच में या फंसा लेते हैं, क्या सीड ले लेते हैं। जैसे कि जो वो होता है कोयल होती है, जब वो उसको खाता है, क्या नाम है, गुआवा को, ठीक है, तो वो खाते समय ना उसके मुंह में सीड आ जाता है। जब वो जाकर कहीं छिड़क देता है तो वो सीड जो होता है वो मिट्टी पे गिरता है, सॉइल पर, उसके बाद ग्रो होकर के नया गुआवा का पेड़ बना लेता है। तो इस तरह से सीड का भी डिस्पर्सल कौन करता है? हमारे बर्ड्स करते हैं, यानी एनिमल्स करते हैं। अगला क्या है? लिविंग थिंग्स मेक द सॉइल फर्टाइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। कैसे? एनिमल्स दैट लिव ऑन द सॉइल हेल्प टू द लूजन इट। एनिमल जो होते हैं वो रहते हैं सॉइल को क्या करते हैं? इन द लीव इन द सॉइल दे हेल्प टू द लूजर, और मिट्टी को बड़ा लूज कर देते हैं। एयर रिक्वायर्ड बाय द रूट्स फॉर द प्लांट, और एयर की ज़रूरत प्लांट को एयर की ज़रूरत पड़ती है रिस्पिरेशन करने के लिए, यानी कि हमारे रूट्स होते हैं उसको भी रिस्पिरेशन करना होता है। कैन देन आई इंटर द लूजन सॉइल। उसी तरह से जो मिट्टी के अंदर जो हवा भरी या मिट्टी के अंदर जो खोखले जगह होती है ना उसके अंदर क्या भरा होता है? ऑक्सीजन भरा होता है। तो इस तरीके से रूट जो होती है वो ऑक्सीजन को इंटेक कर लेती है। दस एनिमल्स लाइक द अर्थ वॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल। और इस तरह से जो अर्थ वॉर्म्स होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, यानी कि मिट्टी को वो खोखला करते रहते। जितनी मिट्टी खोखली होगी बेटा वो क्या होगा? उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, यानी उसके अंदर गैसेस आएंगी, तो अपने आप मिट्टी हमारी क्या होगी? फर्टाइल बन जाएगी। बैक्टीरिया एंड फंजाई हेल्प द डीसी वेस्ट एंड द डीसी एंड ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बैक्टीरिया और फंजस बड़ा क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं मरते हैं ना, उनके ऊपर देखे होगे छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं, मतलब उनके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर आ जाती है फंजाई आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो फर्मेंटेशन करते हैं, यानी इसको खाती हैं। तो जब खाते हैं ना तो गल करके वो जो सड़ा गला पदार्थ जो होता है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, और मिट्टी के अंदर यानी कि एक ह्यूमस के रूप में वो जमा हो जाती है, जिसके अंदर मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है।